दोस्तों जय हिंद। रणवीर सिंह द वॉइस ऑफ अ सैनिक। उम्मीद के आप अच्छे से होंगे। एक बार ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक जीत के बाद, दुश्मन को धूल चटाने के बाद, सेना के जवान, खासकर मैं बीएसएफ के वीर बहादुरों की बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है, कि आप उस सफलता के बाद, ऐतिहासिक जीत के बाद, आप छुट्टियां जो बंद हो गई थी फिर से चालू हो गई होंगी। एंड उसमें सीआरपीएफ के भी जवान हैं एंड अदर फोर्सेस, आईटीबीपी, एसएसबी के भी जवान हैं, सीआईएसएफ के भी जवान हैं। और ऐसा पहली बार जब डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, अपने भाषण में बीएसएफ जवानों की भूरी भूरी प्रशंसा की, डीजी साहब की और उनकी पूरी फौज की, क्योंकि सरहद के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ हैं। बीएसएफ के जवान को मालूम है कि वो पेड़, वो गच्छी, वो पहाड़ी, वो नाला, वो टेकड़ी, वो हमारे अंडर में है या पाकिस्तान की सीमा पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कहाँ है ना सर? क्योंकि आपका घर सरहद पर है। अब महत्वपूर्ण सवाल आता है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। पिछले दिनों माननीय अमित शाह जी सीआरपी जवानों के बीच में गए थे। छत्तीसगढ़ का मैं जिक्र कर रहा हूं, आपको याद होगा। और वहां पे जवानों को जाके बोले थे, आपको क्या दुख तकलीफ है, क्या आपकी क्यूरीज है, क्या आपकी क्या चाहिए आपको, बेखट के मुझे लिखिए। कोई अनुशासन की बात नहीं आएगी तो आप लिख भेजिए ना कि यस, हमें ओपीएस चाहिए। और मैं ये जो मेरा वीडियो जो बन रहा है, मैं इसको स्पेशली टैग करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बीएसएफ के जवानों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसमें जरूर उसमें लिखे कि वी वांट ओपीएस अभी जो है बहुत जरूरी है। कैसे बीएसएफ फर्स्ट लाइन डिफेंस को, कैसे सीआरपीएफ को, जो आज नक्सलवाद से लड़ रही है, आपने देखा है। माननीय अमित शाह के सपने को साकार करने के लिए कि मार्च 26 में नक्सलवाद खत्म होगा, तो आपको मालूम है डीजी जीपी सिंह, वो भी उस अभियान में दिन रात एक किए, जवानों के बीच में बिना खाए पिए, भूखे प्यासे, जैसा कि संसद में अमित शाह जी ने कहा था, तालियां बजी थी। तो अब लक्ष्य एक कि जवान जो डिजर्व करते हैं, जो सरहद की चौकसी कर रहे हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। और इस दिशा में हम अभी सभी जो है राजनेताओं से मिल रहे हैं। माननीय अमित शाह जी को भी मेल भेजी गई है कि बुलाइए आप गृह राज्य मंत्री जी, गृह सचिव जी के, एनएसए को, माननीय एनएसए को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, ऑनरेबल राष्ट्रपति को, सबको हमने, अभी हम रक्षा राज्य मंत्री से मिल के आए, हमने वहां पर ये कहा और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा बीएसएफ के जवानों की, पूरा देश कर रहा है। तो क्या, सुनिएगा, याद कीजिएगा इस जवाब का, जो मैं पूछ रहा हूं सवाल, उसका जवाब आप जरूर जवाब में लिखिएगा कि क्या अब फोर्सेस के डीजी, खासकर फर्स्ट लाइन डिफेंस बीएसएफ के डीजी को, क्या जीपी सिंह माननीय डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ, क्या ऑनरेबल डीजी आईटीबीपी जो बर्फीले हिमालय को संभाले, क्या इन लोगों को अब समय आ गया कि उनको लिखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री को
कि यस हमको पुरानी पेंशन बहाली की जाए, और हम चाहेंगे कि सरकार अपने उसको जो उन्होंने इसके 11 जनवरी 2023 के हिस्टोरिकल डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था, उस निर्णय को वापस लें। उसके अगेंस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में लेके गए उसको वापस लें। ये मेरी नहीं, ये 11 लाख परिवारों की आवाज है। सरकार इसको ज्यादा देर तक नहीं दबा सकती, फैसला लेना पड़ेगा। सेना के साथ अर्धसेना, जो हम डिजर्व करते हैं, पहली गोली हमको लगती है, शहादत हम देते हैं। इम्तियाज मोहम्मद इम्तियाज सिपाही जो अपने मणिपुर की शहादत दी है ना साहब। खैर, अब समय आ गया कि सभी डीजी मेहरबानी कीजिए ना, हाथ में हाथ जोड़ें तो क्या जोड़ें कि यस लिखें, चिट्ठी लिखें कि हमारे फोर्सेस को पेंशन बहाल की जाए। हम चाहेंगे कि हमको अर्धसेना झंडा दिवस को उसकी स्थापना की जाए। हम चाहेंगे कि कल्याण बोर्ड ईच एंड एवरी स्टेट में हो, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हो, सीजीएचएस डिस्पेंसरी का विस्तार हो, और जो एक्समैन स्टेटस का ऑर्डर जो निकाला 23 नवंबर 2012 को वो इंप्लीमेंट हर स्टेट करे। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में अभी हम पूरे ऑल इंडिया का फिर से कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। वेलफेयर एसोसिएशन का सामूहिक डिसीजन होगा। हम हार नहीं मानेंगे, मैं हार नहीं मानूंगा। वाजपेयी जी ने कहा यस, जब तक है जान, ओके, ये संघर्ष जारी रहेगा। और फिर कह रहा हूं, मिशन ओपीएस, इसमें जरूरत पड़ेगी हमें। आप बोलोगे रणवीर सिंह आ गए ना, आप अपने उस पर क्यों ना आऊं? आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। बताइए ना, 6 अप्रैल को कितने सेवारत जवानों के परिवार जंतर मंतर पे आए। नोबडी वाज सेइंग, वेरी क्लियर टू से, किस मुंह से मैं जहां भी जाता हूं, मेट्रो में जाऊं, बस में जाऊं, फोर्सेस हेडक्वार्टर में जाऊं, जहां जवान आगे पीछे पढ़ लेते हैं, पूछते हैं हमारे लिए क्या करें। हम कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे। आपको कौन बुला रहा है? आपकी बीवी जरूर आए उस एजुटेशन में, आपके फादर मदर आए 6 अप्रैल को जंतर मंतर पे, कौन आया? अपने गिरबान में झांक के देखी, लेकिन फिर भी हक की लड़ाई जारी, शांतिपूर्ण आप अपनी ड्यूटी कीजिए और सरहद को संभाल के रखिए। एंड कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान आप दे रहे हैं, आपको साधुवाद। आपके कारण मेट्रो, एयरपोर्ट, हवाई अड्डे, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस आपके कारण सुरक्षित। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा जाए और संघर्ष जारी है। जरूर हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्यों ना करें, कीजिए। दूसरे से करवाइए, तीसरे से करवाइए, और उसमें कमेंट लिखिए। हम वो पूरे कमेंट, लाखों कमेंट अगर आए तो हम सीधे वो जो निकाल के और प्रधानमंत्री जी को आज ये वीडियो जारी, मैं पीएम को एंड माननीय अपने दोनों एचएम एंड रक्षा मंत्री जी को, सबको हम टैग करेंगे और उसमें जवानों की बात लिखेंगे। अमित शाह जी, अब आप वादा पूरा कीजिए। जवान कह रहे हैं कि भाई हमको उनकी फैमिली आए, उनकी फैमिली लिखे। आप मत रहिए सोशल मीडिया पे, आपके बच्चे लिखें, आपके फादर मदर लिखें। थैंक यू सो मच। मैसेज को और वीडियो को शेयर किया जाए, लाइक किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए, कमेंट किया जाए। वादा करते हैं हम फिर से आएंगे, फिर दस्तखत देंगे। सरकारों तक बात पहुंचाने का हमारा प्रयास, और ये हक की लड़ाई शांतिपूर्ण जारी रहेगी। जय हिंद दोस्तों। इंडिया आपके कारण सुरक्षित।